आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। जमहूरियत की बात करने वाले मोदी खुद जमहूरी तरीके से नहीं चलते, खड़गे का बयान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि वो जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन खुद कभी जमहूरी अक़दार की पैरवी नहीं करते हैं। खड़गे ने कहा कि मिस्टर मोदी तोड़फोड़ की सियासत में यकीन रखते हैं। मुल्क भर में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां इन्होंने अपनी इस पॉलिसी को इख्तियार किया और ख़ुद जमहूरी अक़दार को कमज़ोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जमहूरियत की सिर्फ बात करते हैं लेकिन कभी जमहूरियत के मुताबिक काम नहीं करते। महाराष्ट्र की हुकूमत एतमाद शकनी और धोखाधड़ी की बुनियाद पर बनाई गई है, जिसकी हिमायत खुद मिस्टर मोदी कर रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं लोगों को उकसाने का काम करते हैं। मैंने आज तक अपने इस सियासी कैरियर में ऐसा किसी दूसरे को नहीं देखा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी की तोड़फोड़ की पॉलिसी की तरह मिसाल नहीं है। वज़ीर आज़म मिस्टर मोदी की तोड़फोड़ की पॉलिसी का हमला इससे पहले कर्नाटका, मणिपुर, गोवा, मध्य प्रदेश में देखा जा चुका है। हम सब मिलकर इनकी पॉलिसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। राम मंदिर से मुताल्लिक़ कांग्रेस के खिलाफ वज़ीर आज़म का बयान इश्तियाल अंगेज। जीवन रेड्डी का बयान। रुकन कानून साज कौंसिल व कांग्रेस के सीनियर कायद टी जीवन रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को, जिसमें मोदी ने ये कहा था कि अगर मरकज़ में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी तो वो अयोध्या की राम मंदिर पर बिल्डोज़र चला देगी, इश्तियाल अंगेज तकरीर और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने अल्फाज वापस लेते हुए फौरी तौर पर अवाम से माज़रत खाही करनी चाहिए। आज यहाँ गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टी जीवन रेड्डी ने कहा कि 1986 में अदालत के अहकाम का एहतराम करते हुए उस वक्त राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के गेट खुलवाए थे। इस वक्त मोदी कहाँ थे जबकि वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। राजीव गांधी ने ही विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर का संग बुनियाद रखने की इजाज़त दी थी। कांग्रेस पार्टी फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और सेकुलरिज़म और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के जज्बात व अक़ायद के एहतराम की पाबंद है। शिवसेना मुस्लिम मुखालिफ नहीं, जब तक हम नज़दीक नहीं आएंगे एक दूसरे को कैसे जान पाएंगे। एकनाथ शिंदे का बयान। शिवसेना को मुस्लिम मुखालिफ बताए जाने को बेबुनियाद और गलत मालूमात पर मबनी करार देते हुए महाराष्ट्र के वज़ीर आला और लोकसभा इंतखाबात 2024 में एनडीए की एक इत्तेहादी पार्टी शिवसेना के सदर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महज एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो मुसलमानों को शिवसेना से दूर करने के लिए किया जाता है। यूएनआई को एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए शिंदे ने इन तमाम बातों पर तफसील से रोशनी डाली और बताया कि असल हक़ाइक़ कुछ और हैं जिसे मुस्लिम अवाम के सामने नहीं आने दिया जाता है। इस ज़मन में इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने की कुछ मिसालें पेश की और बताया कि शिवाजी महाराज ने अहकामात दिए थे कि किसी भी सूरत में मुस्लिम ख़वातीन और बच्चों के साथ जुल्म, सितम और बदतमीज़ी न की जाए। इस मौके पर इन्होंने कल्याण के सूबेदार की बहू के वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि किस तरह शिवाजी महाराज इससे इज़्ज़त एहतराम के साथ इसके घर वापस भिजवाया था। शिंदे ने बताया कि शिवाजी महाराज इनके दौर में मस्जिदों और दरगाहों की हिफाजत मंदिरों की तरह करते थे। सनराइजर्स हैदराबाद का पंजाब किंग्स से आज आईपीएल मुकाबला। कामयाबी के जरिए पॉइंट्स के टेबल में दूसरा मुकाम हासिल करना मकसद होगा। 3 वर्षों में पहली मर्तबा प्लेऑफ में रसाई से पुरएतमाद सनराइजर्स हैदराबाद का मकसद आईपीएल पॉइंट्स टेबल में दूसरा मुकाम हासिल करना रहेगा, जब उसका सामना पंजाब किंग्स से लीग के आखिरी गेम में इतवार को यहाँ होगा। हैदराबाद की टीम गुज़िश्ता 3 एडिशन में सबसे नीचे रही है। तमाम साजो सामान और तैयारी के साथ जारिया साल मजबूत टाइटल की दावेदार बनकर उभरी है।
جبکہ اس کی جارحانہ بیٹنگ اور بالنگ مشہور ہے۔ پیٹ کمنس کی زیر قیادت ٹیم آخری 4 میں پہنچ چکی ہے اور اس کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں یہاں بارش کی نظر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے 13 میچز میں 15 پوائنٹس کے ساتھ اسے تیسرا مقام ملا ہے۔ ایس آر ایچ اب زیادہ سے زیادہ 17 پوائنٹس کے ذریعے اپنے مقام کو اور بہتر بنانا چاہے گا جب اس کا اتوار کو پنجاب سے مقابلہ ہوگا۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما رائچو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔